मुझे मिला है फ़िल्मों में काम करने का एक रोल। सो गाइज़, वेलकम बैक टू ऐश्वर्या एंड साड़ी का व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आखिर क्यों मैंने साड़ी पहना है ये तो मैंने आपको बता दिया। तो ये साड़ी काफ़ी खूबसूरत है और इसे मैं पहनी भी हूँ। और जब भी हम लोग फ़िल्म में या फिर शूटिंग में या फिर व्लॉगिंग में कुछ भी रोल करना हो या कुछ भी करना हो, इसके लिए कितना सारा स्ट्रगल करना पड़ता है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो गाइज़, ये साड़ी काफ़ी खूबसूरत है, देख सकते हैं आप सब। और ये बनारसी साड़ी है, काफ़ी रॉयल लुक देता है। पानी लोगी? तो ये रहा मेरा रैम्प वॉक। ऐसे मैंने जीन्स पे पहन के किया है, पर फर्स्ट टाइम मैंने साड़ी के साथ किया है। काफ़ी खूबसूरत लग रही है ये साड़ी। और अगर जैसे कि शूटिंग होता है, इसमें तो बहुत सारे लोग होते हैं। कैमरामैन होता है, वीडियोग्राफर, कैमरामैन, उसी शायद, और सेम चीज़ें। और फिर आपको हर एक्टिंग के लिए इसकी बताने वाला, फिर आपको इसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। हर एक चीज़ के लिए लोग चाहिए ही चाहिए। और क्या चाहिए आपको, जैसे कि आप लोग कोई भी शूटिंग में जाते हैं या फिर शूट करते हैं, तो आपको पहले तो अपने आप को बहुत अच्छे से रखना होता है, कुछ भी पहनना नहीं होता है। और फ़िल्मों की बात करूं तो वहाँ पे आपको अच्छे से रोल करना होता है। और आपको इसके पहले बहुत सारा जो है मॉडलिंग वगैरह करना पड़ता है, लैंग्वेज अच्छे से बोलनी सीखना होता है, क्योंकि मैं मॉडलिंग की हूँ इसलिए मुझे पता है। और आपको एकदम अच्छे से मतलब रहने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, ये सब मतलब सिखाया जाता है। और कैसे आप खुद को अच्छे से रखें, ये नहीं कुछ भी पहन लिया, कोई भी ज्वेलरी, कोई भी धागा, ये सब हाथ सब में नहीं बांधना होता है। और मॉडलिंग करना बहुत ही टफ होता है। और मेरी मॉडलिंग क्यों छूट गई थी ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो जिसके कारण मैं फ़िल्मों में काम नहीं कर सकी। अगर मैं तभी से करती तो ज़रूर कर लेती। जब मैं शायद 9th-10th क्लास में थी, मुझे याद नहीं 9th-10th का या 11th-12th में होंगी। मुझे लगा 12th से तो पहले शायद 9th-10th में ही थी, जो कि मैंने मॉडलिंग में, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मॉडलिंग में मैंने लिया था और वहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड भी थी, हम दोनों सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन उसके बाद मेरी दादी का डेथ हो गया था, जिसके बाद हम लोग आगे का जो होता है प्रोसेस वो नहीं कर पाए थे आगे के लिए। क्योंकि अगर आप एक चीज़ में मतलब कि सेलेक्ट हो जाते, फिर दूसरे में आपको जाना पड़ता है। तो उसमें मैंने डांस भी किया था, वो गाना था चिट्टिया कलाइयाँ वे। और उसमें मैंने जीन्स शर्ट पहना हुआ था, आप लोगों ने अगर देखा होगा पिक्चर। तो वहाँ पे मैंने मॉडलिंग की हुई थी। और ऐसे तो मॉडलिंग का भी आते रहता, पर मैं भाग नहीं ले पाती हूँ। और तो उस टाइम में, और यहाँ पे मेरी मासी से मुझे साड़ी पहनाने में हेल्प कर रही है। तो मुझे उस दिन की भी याद आ गई जब मैं फ़िल्म शूटिंग का बात की थी। तो उस समय हम लोग के पास दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था कि, और मैं 9th, हाँ मुझे याद आ गया, मैं स्कूल में पढ़ रही थी 9th क्लास में। तो मुझे क्योंकि 9th और 10th का जो मार्क है सेम जुड़ता है, तो मुझे बहुत मतलब रोई थी। क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, स्कूल के टाइम का ही लेकिन बात है, 9th-10th का ही मैं बता नहीं सकती, लेकिन स्कूल के टाइम का। तो मैं सोची फिर कैसे पढ़ाई कंटिन्यू हो पाएगा। और मेरा एग्ज़ाम का टाइम भी था, वो टाइम बहुत मुश्किलों से पास हुआ था। और मुश्किलों से मैंने स्कूल में पढ़ाई की है, बहुत मुश्किलों से की है। काफ़ी स्ट्रगल तो आज भी हम लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा है, और तभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से मैंने स्कूल में पढ़ाई किया। 6 to 10th जो मेरी पढ़ाई है वो बहुत मुश्किल के साथ हुई थी। इस टाइम में मैंने मॉडलिंग में भी लिया था, जिसमें दादी का डेथ होने के कारण मैं फिर दूसरे पे पार्टिसिपेट नहीं हो पाई थी। हालांकि मेरा सिलेक्शन हो गया था, फिर मुझे छोड़ना पड़ा। और फिर बाद में मैंने कभी हिस्सा भी नहीं लिया। लेकिन उस टाइम में मैं वहाँ पे मॉडल सब भी आई हुई थी और बहुत सारे लोग थे। फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था मेरा जब मैंने माइक लेकर के बोला हुआ था। और बहुत सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे और काफ़ी लोग आए हुए थे। उस पर रैंप वॉक करना और जाना, ये सब किया हुआ था। तो हालांकि भले ही मेरा सिलेक्शन हो गया हो, लेकिन फिर मैं वहाँ पे जा नहीं पाई। और फ़िल्म शूटिंग में तो बहुत सारा कुछ और करना पड़ जाता है, तो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी और बातें। लेकिन तब भी मुझे खुशी है कि मैंने उतना भी कर पाई। बाद में कुछ समय की है, कभी समय बुरा होता है तो कभी अच्छा। यही तो गाइस,
तो उतार चढ़ाव तो चलती है। मैंने ऐसा साड़ी लुक किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत सारे, मतलब मेरा भाई बहन लोग कह रहा था कि जो ना, अगर तुम इस तरह से तुम अच्छे से पहले से मॉडलिंग करती, एकदम स्मूथली तरीके से अगर तुम्हारा चलता, तो तुमको छोटा मोटा एक्टिंग या फिल्मों में भी काम मिल सकता है, तो तुम बहुत अच्छा करती हो। तो मुझे फ़िल्म में कोई एक्टिंग नहीं मिली है, लेकिन हर इंसान तो रियल लाइफ से इंस्पायर होकर हीरो हीरोइन बनता है या बनती हैं, तो उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ करने पड़ते हैं। लेकिन आजकल व्लॉग का ज़माना है, तो यहाँ पे भी हर लोग अपने जगह पे हीरो हीरोइन हैं ही, जब वो व्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो हीरो हीरोइन रहते हैं उनका वीडियो फ़ोटो लोग का कुछ ज़्यादा ही प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें इतना तो नहीं हो सकते। लेकिन हाँ गाइज़, हम लोग भी कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं, टैलेंट तो सबके अंदर होता है। तो फिल्मों में तो बहुत सारा गाइडलाइंस होता है वैसे, तो हम लोगों को उतना मिलता नहीं, वो तो हम लोग खुद से बनाते हैं वीडियो, मैं तो खुद से बनाती हूँ। और आज थोड़ा सा मेरा हेल्प हो गया था कि मुझे साड़ी उड़ी पहनने के लिए मदद मिल गया। बाकी ऐसा तो मैंने हर काम खुद से किया है। अभी ये वीडियो भी मैं खुद से रिकॉर्ड की हूँ। तो गाइस, सबका एक अपना सफ़र है, और सब के लिए भगवान ने अपना अपना अलग अलग तकदीर लिखा हुआ है, जो कि हम लोग ना ही बदल सकते हैं, ना हम लोग के चाहने से कुछ होता है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग के दिल में है कि मुझे ये करने का शौक़ है, थोड़ा मोड़ा तो पूरा कर ही सकते हैं। फिल्मों में नहीं तो व्लॉग में ही सही ये सब काम कर सकते हैं।